नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जो है जानेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पिछली क्लास में जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में जाना था कि कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से जो है प्रीवियस ईयर में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कल की क्लास में एक तो हड़प्पा के बारे में जाना था जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल था। उसके बाद दोस्तों हमने मोहनजोदड़ो के बारे में जाना था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चनूदड़ो के बारे में जानेंगे, धोलावीरा के बारे में जानेंगे, लोथल के कालीबंगा, सुरकोटता, रंगपुर, इन सभी के बारे में जो है आज की क्लास में जानेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आज की क्लास में ही जो है ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। यानी आज की जो है हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास है। यानी आज का जो है हमारा तीसरा पार्ट है। और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में दोस्तों किसके बारे में, तो चनूदड़ों के बारे में जो है जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चनूदड़ों। तो दोस्तों यहाँ से जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है मिली हैं, यानी किन किन चीज़ के जो है एविडेंस जो है मिले हैं, तो इन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, यहाँ से जो है मनके का कारखाना जो है मिला है। मनके का मनके का कारखाना जो है मिला है। अब मन का क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का जो है ये आभूषण बनाने का पत्थर होता है। मन का जो होता है एक प्रकार का आभूषण बनाने का जो है पत्थर होता है। और इस पत्थर का जो है काम क्या होता था, आभूषण बनाने के लिए यानी जेवर बनाने के लिए जो है इसका मनके का जो है प्रयोग किया जाता था। और चनूदड़ों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है औद्योगिक केंद्र जो है माना गया है, याद रखेंगे। यानी ये चनूदड़ो है इसको सिंधु घाटी सभ्यता का जो है क्या माना गया, औद्योगिक केंद्र जो है माना गया है। लिखेंगे यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है इसको माना गया है। याद रखें दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है माना गया है। किसको माना गया है, चनूदड़ो को जो है माना गया है। और यहाँ से जो है बकराकार ईंटें मिली हैं। याद रखें दोस्तों, आपसे पूछा जाता है बकराकार ईंटें कहाँ पाई गई हैं, यानी कहाँ से इसके एविडेंस मिले हैं। तो इसके ईंटों के एविडेंस जो है मिले हैं कहाँ से, तो ये मिले हैं दोस्तों चनूदड़ो से। कहाँ से, चनूदड़ो से। और यहाँ पर जो है कोई भी सुरक्षा दल जो है नहीं पाया गया, यानी सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया। यहाँ पर जो है दोस्तों कोई भी सुरक्षा दुर्ग का जो है अस्तित्व नहीं पाया गया। अब सुरक्षा दुर्ग क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है दो स्थलों में विभाजित थी। एक तो दोस्तों पश्चिमी टीला, कौन सा, एक था दोस्तों पश्चिमी टीला और एक था पूर्वी टीला। यहाँ पर जो है पश्चिमी टीले पर राजा और सरदार लोग रहते थे, राजा और सरदार लोग जो है रहते थे। और पूर्वी टीले पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे, सामान्य लोग रहते थे। और जो ये पश्चिमी टीला है इसके चारों ओर जो है सुरक्षा दीवारें यानी दुर्ग जो है बनाए जाते थे राजा की सुरक्षा के लिए। लेकिन चनूदड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है दुर्ग का अस्तित्व भी नहीं पाया गया। यानी कहाँ पर जो है दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया, तो चनूदड़ों में जो है नहीं पाया गया है। और दोस्तों यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से बात करते हैं तो और क्या मिला है, यहाँ पर जो है एक मेकअप किट भी मिली है। यानी एक मेकअप किट मिली है जिसमें से जो है दोस्तों काजल और लिपस्टिक जो है पाई गई है। क्या मिली है, एक मेकअप किट जो है मिली है, मेकअप किट मिली है जिसमें से काजल और लिपस्टिक जो है पाई गई है मेकअप किट में से। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है सिहाई का दवा जो है पाया गया है, यानी सिहाई का दवा जो है पाया गया है। तो स्याही का दवा क्या है आपको पता होगा, यानी जब कलम में जो है इंक भरी जाती थी तो वही जो है स्याही के दवा से जो है कलम में इंक जो है भरते थे। याद रखें दोस्तों, तो इसके एविडेंस कहाँ से मिले, तो चनोदड़ों से जो है मिले हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह यानी कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं बिल्ली का पीछा करते हुए। तो लिखेंगे यहाँ पर बिल्ली का
पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले हैं। याद रखें दोस्तों, पद चिन्ह जो है मिले, यानी चनूदड़ों से जो है क्या क्या मिला है। अब एक बार देख लेते हैं शुरू से। मनके का कारखाना मिला है। हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र जो है इसको कहा गया है। बकराकार ईंटें पाई गई हैं यहाँ से। सुरक्षा दुर्ग का अस्तित्व नहीं पाया गया यहाँ पे। यहाँ से जो एक मेकअप किट मिली थी जिसमें से काजल और लिपस्टिक पाई गई है, और स्याही का दवात पाया गया, और बिल्ली का पीछा करते हुए जो है कुत्ते के पद चिन्ह जो है मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो चनूदड़ों से जो है मिले हैं। यानी हमारा चनूदड़ जो है कंप्लीट हो चुका। अब हमारा नया आता है दोस्तों, नई साइट आती है लोथल। तो लोथल के बारे में जानेंगे अब। यहाँ पर न्यू हेडिंग डाल लेते हैं, लिखेंगे लोथल। लोथल जो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, याद रखेंगे, तो इसको भी लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लोथल की यदि बात करते हैं तो इसको लघु लघु हड़प्पा एवं एवं लघु मोहनजोदड़ो भी जो है इसको कहा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी जो लोथल था इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी जो है कहा गया है। और यहाँ के आवासीय क्षेत्र से जो है हवन कुंड और अग्निकुंड जो है मिले। आवासीय क्षेत्र जहाँ पर जो है लोग रहते थे, मतलब यहाँ के लोग पूजा पाठ करते समय जो है हवन वगैरह जो है करते थे। तो इसके एविडेंस कहाँ से मिले हैं, तो इसके एविडेंस जो है मिले हैं दोस्तों लोथल से जो है मिले हैं। कहाँ से दोस्तों, लोथल से जो है मिले हैं। यानी आवासीय आवासीय क्षेत्रों से आवासीय क्षेत्रों से बकराकार बकराकार नहीं, वृत्त आयताकार एवं आयताकार एवं चतुर्भुजाकार चतुर्भुजकार क्या मिले हैं दोस्तों, हवन कुंड और अग्निकुंड जो है यहाँ से पाए गए हैं। क्या, अग्निकुंड जो है यहाँ से पाए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो है लोग पूजा पाठ के समय जो है हवन कुंड करते होंगे, अग्निकुंड जो है करते होंगे। और यहाँ से जो है क्या मिला है, यानी लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सबसे बड़ा बंदरगाह था। बंदरगाह तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बंदरगाह यानी पोर्ट जो है ये सबसे बड़ा था। और यहाँ पश्चिमी एशिया से जो व्यापार करते थे, यानी लोथल बंदरगाह से जो है पश्चिमी एशिया से जो है व्यापार किया जाता था। पश्चिमी एशिया से व्यापार जो है किया जाता था। तो पश्चिमी एशिया से व्यापार जो है किस बंदरगाह से जो है किया जाता था, लोथल बंदरगाह जी, लोथल बंदरगाह के द्वारा जो है किया जाता था। और लोथल के पूर्वी भाग में जो है जहाज की गोदी थी। लोथल के पूर्वी पूर्वी भाग में पूर्वी भाग में जहाज की गोदी थी। याद रखें दोस्तों, जहाज की गोदी थी जहाँ पर जो है जहाज को लाया जाता था। एक स्थान होता है जहाँ पर जहाज को लाया जाता है और वहाँ से जो है माल उतारा जाता है और माल को जो है जहाज में जो है चढ़ाया जाता है। तो उसको जो है दोस्तों गोदी जो है कहा जाता है। साथ ही लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। लोथल का गोदी बाड़ा सबसे बड़ा था। याद रखें दोस्तों, लोथल का गोदीबाड़ा जो है सबसे बड़ा था। अब ये गोदीबाड़ा से क्या मतलब है, यहाँ पर गोदीबाड़ा की यदि बात की जाए तो गोदीबाड़ा जो है वह स्थान होता था जहाँ पर जो है जहाज़ों को लाया था, जहाज़ों को नावों को लाया जाता था। एक बड़ा सा क्षेत्र होता था बंदरगाह के पास ही, तो वहाँ पर जो है इनकी मरम्मत वगैरह जो है की जाती थी। तो उसी को जो है गोदीबाड़ा जो है कहा जाता था। और लोथल का गोदीबाड़ा जो है सबसे बड़ा था, यानी संरचना के अनुसार। आप देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की संरचना के अनुसार क्रम से कौन कौन सी साइट जो है सबसे बड़ी हैं, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से, सबसे बड़ी संरचना
पिरम से तो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला आता है दोस्तों लोथल का गोदीवाड़ा। कौन सा आता है? लोथल का गोदी बाड़ा जो है संरचना में सबसे बड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरे नंबर पर आता है हड़प्पा का अन्नागार। अन्नागार मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसको जो है अनाज स्टोर के लिए जो है ये यूज करते थे। तीसरे की यदि बात करते हैं मोहनजोदड़ो का अन्नागार। मोहनजोदड़ो का अन्नागार मैंने पिछली क्लास में बताया था। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और साथ ही दोस्तों मोहनजोदड़ो का स्नानागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार, जहाँ पर जो है मोहनजोदड़ो में इस स्नानागार में जो है किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए जो है पूजा के लिए जो है स्नान जो है किया जाता था। तो किस में किया जाता था? विशाल स्नानागार में जो है किया जाता था, जो कि मोहनजोदड़ो में पड़ता है विशाल स्नानागार। अब लोथल की यदि बात करते हैं तो लोथल से जो है चावल के सबसे प्रथम साक्ष्य जो है मिले हैं। चावल के लिखेंगे यहाँ पर, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो प्रथम साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो लोथल से मिले हैं चावल के प्रथम साक्ष्य, यानी धान की भूसी। तो ये सबसे पहले कहाँ से मिले थे? लोथल से जो है पाए गए हैं। और यहाँ से क्या मिला है? फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर मिली है। मोहर मतलब सील, यानी फारस से जब व्यापार होता होगा तो इसका मतलब यहाँ पता लगता है कि फारस से जो है व्यापार होता होगा, इसलिए जो है यहाँ पर फारस की मोहर जो है मिली। और ये जो है एक व्यापारिक केंद्र था, यानी ये जो है एक व्यापारिक नगर था। दोस्तों लोथल जो है एक व्यापारिक नगर था, यानी इस नगर के लोग जो है व्यापार वगैरह जो है करते थे, याद रखेंगे। और यहाँ पर 3 युगल समाधियाँ मिली है। यहाँ पर लिखेंगे तीन युगल समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल समाधियाँ जो है मिली हैं हस्बैंड वाइफ की, मान सकते हैं युगल समाधि। और इसको जो है ऐसा लाभ के द्वारा, यानी जिसने लोथल को जो है खोजा था, ऐसा लाभ इन्हीं के द्वारा जो है कहा गया। इन 3 युगल समाधियों को सती प्रथा का प्रतीक जो है माना है। लेकिन इस बात में कंफर्म नहीं हो पाया है कि सती प्रथा के ही जो है प्रतीक था, यानी ऐसा लाभ के द्वारा, ऐसा लाभ के द्वारा सती प्रथा का प्रतीक जो है माना गया है इन 3 युगल समाधियों को। लेकिन ये अभी तक जो है कंफर्म नहीं हो पाया ये सती प्रथा का ही हो। तो याद रखेंगे, ये यहाँ पर जो है कंफर्म नहीं हो पाया है, सती प्रथा का प्रतीक सिर्फ माना गया है ऐसा लाभ के द्वारा केवल, याद रखेंगे इसको। और साथ ही आप लिखेंगे दोस्तों लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर था। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कौन था? तो लोथल था हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर। यहाँ से घोड़े की मृण मूर्ति मिली है। याद रखें दोस्तों, घोड़े की मृण मूर्ति जो है मिली है, यानी मरे हुए घोड़े की जो है यहाँ पर मूर्ति जो है मिली है। यानी यहाँ से ये पता लगता है कि इस समय जो है घोड़े जो है हुआ करते थे। याद रखें दोस्तों, यानी यहाँ पर जो है घोड़े जो है हुआ करते थे। और मिट्टी से बनी नाव मिली है खिलौने के रूप में। तो कहाँ से मिली है? तो ये भी जो है लोथल से मिली है। मिट्टी की जो है नाव मिली है खिलौने के रूप में, खिलौने के रूप में जो है यहाँ से मिली है। और क्या मिला है यहाँ से? वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट जो है यहाँ से मिले हैं। याद रखें दोस्तों, लोथल से जो है वृत्ताकार 2 चक्की के पार्ट जो है पाए गए हैं। और क्या मिला है दोस्तों? यहाँ से जो है मिट्टी का मम्मी मॉडल जो है मिला है। मिट्टी का मम्मी मॉडल यानी गुड़िया टाइप का जो है यहाँ से मिला है। याद रखें क्या मिला है? मिट्टी का मम्मी मॉडल जो है यहीं से मिला है, यानी लोथल से जो है मिला है। तो दोस्तों हमारे लोथल भी जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी मैंने आपको बताया लोथल से जो है क्या क्या जो है हमें मिला है। इन सभी के बारे में एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। तो लोथल की यदि बात करते हैं तो लोथल को दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जो है जाना जाता है। और इसके आवासीय क्षेत्रों से जो है आयताकार और चतुर्भुजकार जो है हवन कुंड या अग्निकुंड जो है पाए गए हैं।
लोथल को जो है दोस्त, लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यानी यहाँ से जो है पश्चिमी एशिया से व्यापार करते थे और इसके पूर्वी भाग में जो है जहाज़ की गोदी थी। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रम से लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा था। हड़प्पा का अन्नागार दूसरे नंबर पर है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर है मोहनजोदड़ो का स्नानागार। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं या धान की भूसी, तो मिला है, प्रथम की बात हो रही है यहाँ पर, तो मिला है लोथल से। फारस की मोहर कहाँ पाई गई है, तो फारस की मोहर की यदि बात करते हैं लोथल से पाई गई है। व्यापारिक नगर कौन था, व्यापारिक नगर की यदि बात की जाए तो लोथल था। तीन युगल समाधियाँ कहाँ से पाई गई हैं, जिनको ऐसा लाभ के द्वारा सत्य प्रथा का प्रतीक माना है, तो ये पाई गई हैं तीनों युगल समाधियाँ कहाँ से दोस्तों, लोथल से जो है पाई गई हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली है। मिट्टी की नाप खिलौने के रूप में कहाँ से मिली है, लोथल से। वृत्ताकार चक्की के दो पार्ट कहाँ पाए गए हैं, लोथल में। मिट्टी का मामी मॉडल जो है कहाँ पर मिला है, तो ये भी मिला है लोथल में। यानी हमारा लोथल अब कंप्लीट हो चुका है। अब आता है दोस्तों हमारा स्टार्ट होने वाला है क्या, अब आता है कालीबंगा, यानी तीसरा स्थल आता है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो कालीबंगा कैसे इसका नाम कालीबंगा रखा है, इसके बारे में भी जो है अभी जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दशरथ, एक व्यक्ति थे दशरथ शर्मा, तो इनके द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो है कहा गया है। दशरथ शर्मा ने इसे हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहा है। याद रखें दोस्तों, यानी हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था, दशरथ शर्मा के द्वारा जो है कहा गया है। और यहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है मिले हैं, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है मिले हैं कालीबंगा से। साक्ष्य यानी एविडेंस, यानी हल्के निशान। याद रखें दोस्तों, हल्के निशान कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं कालीबंगा में। कहाँ पर दोस्तों, कालीबंगा में जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है पाए गए हैं। और 7 आयताकार यहाँ पर 7 आयताकार हवन कुंड जो है पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं दोस्तों, हवन कुंड या अग्निकुंड जो है पाए गए हैं। हवन कुंड या अग्निकुंड जो है पाए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया और कहाँ पर पाए गए हैं अग्निकुंड, तो अग्निकुंड और कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं लोथल में। और कालीबंगा में जो है 7 पाए गए हैं हवन कुंड या अग्निकुंड आयताकार के। यहाँ पर जो है आयताकार के जो है पाए गए हैं, कहाँ पर, और यहाँ से जो है काली चूड़ियाँ मिली हैं, यानी काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ दोस्तों कहाँ से मिली हैं, जो कि मिट्टी की बनी थी, तो ये मिली हैं कहाँ से, कालीबंगा से। और इन काली चूड़ियों के नाम पर जो है इसका नाम कालीबंगा जो है पड़ा है। याद रखें दोस्तों, काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, तो जो कि मिट्टी की होती थी, कालीबंगा से मिली हैं। और इन्हीं काली चूड़ियों के नाम पर जो है इस स्थल का कालीबंगा नाम जो है पड़ा है। ऊँट की अस्थियाँ यानी ऊँट की हड्डियाँ कहाँ पाई गई हैं, तो ऊँट की हड्डियाँ भी जो है कालीबंगा से जो है मिली हैं, ये लिखेंगे। ऊँट की हड्डियाँ या अस्थियाँ ये कहाँ पर पाई गई हैं, तो ये जो है कालीबंगा में जो है मिली है। कहाँ पर दोस्तों, कालीबंगा में जो है मिली है ऊँट की हड्डियाँ। और क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से, यहाँ जो है फर्श में ईंटों का प्रयोग जो है हुआ। याद रखें दोस्तों, यानी जो कालीबंगा साइड थी यहाँ पर जो है घरों में जो है फर्श होता था और उसमें जो है ईंटों का प्रयोग जो है किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कालीबंगा में जो है फर्श में ईंटों का प्रयोग जो है किया गया था। और हाथी के दांत से बनी कंघी मिली है। याद रखें दोस्तों, हाथी के दांत से बनी कंघी कहाँ पर मिली है, तो कालीबंगा में जो है इसके एविडेंस जो है मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के
आदि का निर्यात करते थे। याद रखें दोस्तों, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान और मन के आदि का जो है निर्यात जो है करते थे। याद रखेंगे किन किन का निर्यात जो है करते थे, सूती वस्त्रों का, हाथी दांत से बने सामान और मन के आदि का जो है ये निर्यात जो है करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों सिलबट्टा के जो है साक्ष्य पाए गए, और भूकंप के सिलबट्टा और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है पाए गए हैं, प्राचीनतम साक्ष्य जो है पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, सिलबट्टा यानी पुराने समय में जो है मसाले पीसने के जो है काम आता था। आपने आज भी अधिकतर घरों में देखा होगा सिलबट्टा। तो इसके साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो इसके साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो कालीबंगा से जो है इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। याद रखें दोस्तों इसके साक्ष्य। और यहाँ पर जो है लकड़ी की नाली जो है पाई गई है कि दोस्तों कैसी लकड़ी की नाली जो है पाई गई है, यानी लकड़ी की नालियाँ जो है बनी हुई थी कहाँ पर, कालीबंगा में जो है लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी। इसके जो है साक्ष्य पाए गए हैं। अंत्येष्टि संस्कार अंत्येष्टि संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, तो अंत्येष्टि यानी जब कोई मर जाता है हिंदू धर्म में, तो उसका जो है दोस्तों दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार जो है किया जाता है। तो अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो इसके साक्ष्य की यदि बात करते हैं तो इसके साक्ष्य जो है कालीबंगा से जो है पाए गए हैं। और साथ ही दोस्तों कालीबंगा जो है एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है दुर्ग बनाए गए हैं। यानी मैंने आपको बताया था चनूदड़ों में, यानी चनूदड़ों में जो है दोस्तों कोई भी यानी अस्तित्व का दुर्ग का जो है अस्तित्व भी नहीं पाएगा, लेकिन कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए जो है दुर्ग बनाए गए हैं। यानी अधिकतर स्थलों में जो है राजा के लिए दुर्ग बनाए गए, लेकिन यहाँ पर जो है सामान्य लोगों के लिए भी जो है दुर्ग बनाए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ सामान्य लोगों के लिए भी दुर्ग बनाए गए हैं। याद रखें दोस्तों बनाए गए हैं। तो इसको दिखा देता हूँ एक बार। तो दोस्तों ये रहा पश्चिमी टीला और ये है पूर्वी टीला। सामान्य लोग, राजा और सरदार। तो यहाँ पर जो है अधिकतर जो स्थल है वहाँ पर जो है पश्चिमी टीले पर जो है दुर्ग बनाए गए इनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर जो है पूर्वी यानी सामान्य टीले पर जो सामान्य लोग रहते थे उनके लिए भी जो है यहाँ पर सुरक्षा दुर्ग जो है बनाई गई। इनको कहा जाता है दोस्तों दुर्ग, यानी यहाँ पर जो है दुर्ग दोनों के लिए जो है बने हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा वह स्थल है जहाँ पर सामान्य लोगों के लिए भी जो है दुर्ग बना गए हैं, तो वह कौन सा स्थल है, तो वह है कालीबंगा। एक बार इसका रिवीजन करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यदि कालीबंगा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दशरथ शर्मा के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की राजधानी किसको कहा गया है, कालीबंगा को। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, यानी हल के निशान या जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। 7 आयताकार हवन कुंड या अग्निकुंड कहाँ से पाए गए, कालीबंगा से। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ पाई गई हैं, कालीबंगा में। फर्श में जो है ईंटों का प्रयोग किया गया ये कहाँ से पाया गया है, कालीबंगा से। हाथी दांत से बनी कंघी के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं, कालीबंगा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती वस्त्र, हाथी दांत से बने सामान व मन के आदि का जो है निर्यात जो है करते थे। सिलवट्टा और भूकंप के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। यानी इससे पता लगता है कि प्राचीन समय में भी जो है भूकंप आता होगा। लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ से मिले, कालीबंगा से जो है मिले हैं। याद रखेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहाँ सामान्य लोगों के लिए जो है दुर्ग बनाए गए हैं। याद रखेंगे।
अब दोस्तों हमारा कालीबंगा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आता है हमारा धोलावीरा, याद रखेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालने वाले हैं धोलावीरा, यानी हमारा नया स्थल आता है धोलावीरा। यदि धोलावीरा की बात की जाए तो भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है और ये आयताकार नगर था। तो यहाँ पर लिखेंगे धोलावीरा की यदि बात की जाए तो यह आयताकार नगर था, आयताकार नगर था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। याद रखें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में। यहाँ पर भारत की बात की जा रही तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है लाखीगढ़ी। और दूसरा आपको पता होना चाहिए धोलावीरा है। और तीसरा तीसरा कौन सा है? तो तीसरा कालीबंगा है। याद रखें दोस्तों, तो ये तीन है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हो जाता है धोलावीरा। और धोलावीरा जो है एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कि 3 टीलों में विभाजित है, यानी 3 टीलों में विभाजित नगर है। अब ये 3 टीलों में विभाजित नगर है तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। पश्चिमी, ये हो गया मध्य और ये हो गया पूर्वी, यानी इन 3 टीलों में जो है विभाजित था। इन 3 टीलों में जो है विभाजित था। यहाँ पर पश्चिमी भाग में जो है राजा और यहाँ पर सिपाही, राजा और सरदार रहते थे। यहाँ पर सिपाही जो है रहते थे और यहाँ पर जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर सामान्य लोग जो है रहते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है धोलावीरा जो कि 3 टीलों में जो है विभाजित था और बाकी सारे जो स्थल हैं वे सभी जो है 2 भागों में विभाजित थे। याद रखेंगे। और यहाँ से जो है दोस्तों और क्या मिला है? तो यदि यहाँ की बात करते हैं धोलावीरा से और क्या मिला है, तो धोलावीरा से जो है खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले, यानी खेल स्टेडियम, यानी यहाँ पर जो है खेल के लिए एक स्टेडियम भी जो है पाया गया है धोलावीरा में। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया यहाँ पर जो है लोग कौन सा खेल जो है खेलते थे, लेकिन खेल का स्टेडियम के साक्ष्य जो है पाए गए हैं धोलावीरा से। और यहाँ पर जो है धोलावीरा में रक्षा प्राचीर, याद रखें दोस्तों, रक्षा प्राचीर की यदि बात की जाए तो रक्षा प्राचीर मतलब दुर्ग जो है यहाँ पर पत्थर के जो है बनाए गए थे। याद रखें दोस्तों, पत्थर से बना था। याद रखें दोस्तों, यानी धोलावीरा में जो है जो रक्षा प्राचीर या दुर्ग था वह पत्थर से जो है बनाया गया था। राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये बनाए जाते थे। याद रखें दोस्तों, किसके लिए? राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये बनाए जाते थे। और यहाँ पर लिखेंगे जल प्रबंधन, जल प्रबंधन या बांध निर्माण के साक्ष्य जो है कहाँ से पाए गए? बांध निर्माण के साक्ष्य, तो इसके साक्ष्य जो है कहाँ से पाए गए हैं? तो ये साक्ष्य पाए गए हैं दोस्तों कहाँ से? तो ये पाए गए हैं धोलावीरा से। और साथ ही दोस्तों सुनामी के साक्ष्य की यदि बात की जाए, सुनामी के साक्ष्य और 16 तालाब के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो ये भी जो है धोलावीरा से जो है मिले हैं। लिखेंगे यहाँ पर सुनामी और 16 तालाब के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं? तो ये सभी जो है धोलावीरा से जो है पाए गए हैं। तो इसका रिवीजन करेंगे। धोलावीरा की यदि बात करते हैं तो यह एक आयताकार नगर था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह 3 टीलों में विभाजित था, पश्चिमी टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला। यानी पश्चिमी टीले की यदि बात की जाए तो राजा और सरदार लोग रहते थे, मध्य टीले में सिपाही और सैनिक रहते थे और सामान्य पूर्वी टीले में जो है सामान्य लोग जो है रहते थे। और इस पश्चिमी टीले की जो प्राचीर या सुरक्षा दुर्ग था वह जो है पत्थर से निर्मित था। याद रखें दोस्तों, पत्थर से निर्मित था। राजा महाराजाओं की सुरक्षा के लिए जो है ये दुर्ग जो है बनाए जाते थे। याद रखेंगे। और यहाँ से जो है खेल स्टेडियम के साक्ष्य मिले, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है
कि यहाँ के लोग जो है कौन सा खेल जो है खेलते थे। रक्षा प्राचीर, यह दुर्ग जो है पत्थर से बना था। जल प्रबंधन या बांध निर्माण के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हैं। यहाँ पर जो है सुनामी के साक्ष्य मिले और 716 तालाब थे। तो ये साक्ष्य मिले हैं सभी कहाँ से दोस्तों, धोलावीरा से जो है मिले। और धोलावीरा भी जो है दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सुरकोटदा। न्यू हमारा आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो दोस्तों, सुरकोटदा की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं। यहाँ से जो है घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। क्या मिली है दोस्तों, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले सुरकोटदा से, याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों तराजू का पलड़ा, याद रखें दोस्तों, तराजू का पलड़ा जो है कहाँ से मिला है, यानी तराजू का एक पलड़ा जो है कहाँ से मिला है। तो ये मिला है सुरकोटदा से, यानी इसके साक्ष्य जो है मिले हैं। और साथ ही सुरकोटदा से और क्या मिला है, तो यहाँ की बात की जाए तो यहाँ से जो है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो है साक्ष्य पाए गए हैं। यानी कॉम्प्लेक्स, जैसे वर्तमान समय में आपने देखा होगा दोस्तों, खरीदारी के लिए जो है बड़े बड़े मॉल्स होते हैं। तो इस समय भी जो है सुरकोटदा से में जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के जो है क्या मिले हैं, साक्ष्य जो है मिले। ये कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं दोस्तों सुरकोटदा से। अब आते हैं रंगपुर, याद रखें दोस्तों रंगपुर की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है जिस प्रकार धोलावीरा में जो है रक्षा प्राचीर या दुर्ग जो है पत्थर की ईंटों से बने थे, लेकिन रंगपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है जो दुर्ग बनाए जाते हैं यह जो है कच्ची ईंटों से बने दुर्ग थे। तो यहाँ पर लिखेंगे कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग के साक्ष्य जो है पाए गए हैं। याद रखें दोस्तों, कच्ची ईंटों से बने दुर्ग जो है कहाँ पर पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं दोस्तों रंगपुर में, याद रखेंगे। और धान की खेती के साक्ष्य भी जो है यहाँ से मिले हैं। धान की खेती के साक्ष्य, याद रखें दोस्तों, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये रंगपुर से भी जो है मिले। और इससे पहले जो है हमने देखा था कि धान की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो लोथल से जो है मिले थे, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों रंगपुर के बाद आता है बनावली जो कि अंतिम स्थल है, यानी इनसे ही जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही जो है कराए हैं। तो इसकी यदि बात करते हैं बनावली की, तो यहाँ से जो है हल आकृति का जो है खिलौना मिला है। हल आकृति का खिलौना जो है मिला है, जो कि मिट्टी का बना था। याद रखें दोस्तों, खिलौना मिला है जो कि मिट्टी का जो है बना था। और क्या मिला है यहाँ से, और यदि बात करते हैं जौ के अवशेष मिले, याद रखें दोस्तों, जौ के अवशेष मिले जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल थी। जौ, याद रखेंगे, जौ और गेहूँ जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो है फसल थी। तो जौ के यहाँ से अवशेष मिले हैं। और क्या मिला है, मिट्टी के बर्तनों के जो है साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन। तो ये सभी साक्ष्य कहाँ से मिले, इन सभी के बारे में जो है बात करते हैं। तो यहाँ पर रिवीजन करेंगे। सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से मिली है। तराजू का पलड़ा सुरकोटदा से। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से। रंगपुर से क्या मिला है, कच्ची ईंटों से बने दुर्ग बने जो है मिले हैं रंगपुर से। धान की खेती के साक्ष्य रंगपुर से। बनावली से हलाकृति का खिलौना मिला है जो कि मिट्टी का बना था। जौ के अवशेष मिले और मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य जो है मिले हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास, जो कि आज की क्लास में जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त कर दी है। और कल की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।